नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, और यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सब्सक्रिप्शन लिंक में जा कर के आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, दिया है क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए दिया है स्वायत्तता का अधिकार, बी दिया है संपत्ति का अधिकार, सी दिया है समानता का अधिकार, और डी दिया है धर्म का अधिकार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सही होगा बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। तो दोस्तों बताइए, समानता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और डी दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर सही है ए। कौन सा? ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बी दिया है समानता का अधिकार, सी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकार है। भारत में कहीं आए जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। दिया है क्वेश्चन नंबर 79। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है, तो किसके लिए रोक है? तो शोषण के विरुद्ध। ए दिया है समानता का अधिकार, बी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो सभी को पता होगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म्स क्वो वारंटो? ए दिया है परमादेश, बी दिया है वर्जित करना, सी दिया है किस अधिकार से, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा सी, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। बाय व्हाट अथॉरिटी वारंट? दिया है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? यानी भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? बताइए। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार में, संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी सी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा बी, अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार में कहा गया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? बताइए दोस्तों। ए दिया है समानता का अधिकार, बी दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है सही ए, अर्थात समानता के अधिकार में कहा गया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 83।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? ए मौलिक कर्तव्य, बी राज्य के निर्देशिक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार में कहा गया है स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है टायर फर्स्ट के एग्जाम में 2017 में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? ए दिया है 5, बी दिया है 6, सी दिया है 7 और डी दिया है 8। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा बी, अर्थात 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में। दिया है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 तथा 21, आर्टिकल 22 तथा 23, आर्टिकल 24 तथा 25। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा आर्टिकल 20 तथा 21 में। दिया है क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? ए समानता का अधिकार में, बी स्वतंत्रता के अधिकार में, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार में और डी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का, बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा डी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। दिया है क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार है? तो दिया है ए जीवन का रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी दिया है संपत्ति का अधिकार, सी दिया है शिक्षा का अधिकार, डी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा बी, यानी कि संपत्ति के अधिकार में कहा गया है, बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को हटाकर। दिया है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? ए दिया है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, बी दिया है नए राज्यों का गठन, सी दिया है राज्यों में विधानसभा का उन्मूलन, डी दिया है संसद के नियम व प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइए, विशेष बहुमत की आवश्यकता किसमें पड़ती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ए, यानी कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। दिया है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? ए दिया है स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया है समानता का अधिकार, डी दिया है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? ये सभी को पता होगा दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए। ए दिया है समानता का अधिकार, बी दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी दिया है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दिया है क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? ए दिया है राज्य सरकार, बी दिया है केंद्र सरकार, सी राजनीति निर्देश सिद्धांत, डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर होगा डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। दिया है क्वेश्चन नंबर 92, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? मूल अधिकार में दिए गए हैं, राजनीति संबंधी निर्देश सिद्धांत में दिए गए हैं, संविधान की उद्देशिका में और पार्ट 6 में यानी पार्ट 7 में यानी भाग 7 में। तो 92 का आंसर बताइए, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो 92 का सही आंसर होगा बी, अर्थात राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, बी संसद को चलाने के नियम, सी नए राज्य का गठन, डी संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है ए, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, भाग 4 भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भाग 4 किससे संबंधित है? ए दिया है संघ से, बी दिया है राज्य से, सी दिया है मौलिक अधिकार, डी दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा डी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है। दिया है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4A। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर, बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर सही होगा डी, यानी कि भाग 4A में। भाग 4A में क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो दोस्तों बताइए, 42वां संशोधन अधिनियम, बी 43वां संशोधन अधिनियम, सी 44वां संशोधन अधिनियम और डी 41वां संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा ए, यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम। दिया है 97, मूल कर्तव्य किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कौन सा सही होगा? ए मूल संविधान, बी 42वां संविधान, सी 39वां संविधान, डी 40वां संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर है बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। दिया है क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 356। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 51A में। दिया है क्वेश्चन नंबर 99, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ए 44वें, बी 42वें, सी 26वें और डी 25वें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दिया है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित नाम से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है?
पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट 4A। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है डी, यानी कि भाग 4A में। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।